एक बार फिर से हमारी चैनल अनुज्ञा स्टडीज पॉइंट में आपका भरपूर स्वागत है। आइए एक ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो दर साल यानी हर एक साल ये क्वेश्चन दो अंक में पूछे जाते हैं और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और भी तरह से √3 चाहे √7 चाहे 3 + √5 ऐसे करके इससे संबंधित निश्चित रूप से आपको 2 अंक में एक क्वेश्चन आएगा। तो इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि √5 को चूंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप इसको परिमेय मान लीजिए कि यह एक परिमेय है। तो परिमेय होगा तो यह P/Q के बराबर होगा। फिर उसके बाद हमने इसको P/Q मान लिया, फिर दोनों पक्ष में वर्ग कर दिया, तो वर्ग कर दिए तो ऐसे आ गए। फिर इसको हमने क्रॉस गुना कर दिया तो 5Q² = P। तो इसका मतलब है कि यह 5 जो है दोनों जब इक्वल है तो इसका मतलब 5 P² को विभाजित करता है, या स्क्वायर हटा देते हैं P को विभाजित करता है। तो यहाँ पे एक हुआ। अब हम मान लेते हैं P के जगह पर हम इसको 5 के मान लेते हैं, तो P के जगह पर 5 के रखेंगे तो यहाँ 25K² आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 उधर जाएगा तो Q² = 5K² आएगा। अर्थात अब यहाँ 5 जो है Q² को विभाजित करता है, तो Q² जब विभाजित होगा तो Q भी विभाजित होगा। तो इससे देखिए कि यहाँ 5 P को भी बांट रहा है, मतलब काट रहा है, और 5 Q को भी काट रहा है, यानी P और Q का सार गुणनखंड क्या आया? 5। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ 5 सार गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब है कि एक से विभिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस नाते से यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या इसको मानना संभव नहीं। परिमेय संख्या क्या होता है? जो कम से कम 2 अभाज्य संख्या से कट जाए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यह इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही DDI क्वेश्चन है। और ऐसे ही आप कभी √3 को लेकर के, कभी 7 को लेकर के, 3 + √5 को लेकर के आप ऐसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको परीक्षा में टकराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।